नमस्कार दोस्तों। कल की भारी गिरावट के बाद आज हम लोगों ने देखा मार्केट ने रीबाउंड किया। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने सुबह से ही पॉजिटिव मूवमेंट बनाए रखा, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाए रखा। लेकिन ये जो सेंटीमेंट था, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि रिबाउंड्स तो पॉसिबल है, थोड़ा राइज आने की संभावना है, बट जो जितना भी राइज आएगा उस पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वो हमने आज मॉर्निंग के सेशंस में नोटिस भी किया, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट था कल की भारी गिरावट के बाद ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था, तो लोगों ने हर राइज को सेल करने की कोशिश की। बट एंड ऑफ द डे हमने ये देखा कि मार्केट जो है पॉजिटिव सिनेरियो में क्लोज हुआ। तो अच्छा, आज का जो पॉजिटिव अप मूव है, इससे अब कल की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या कल भी हमें देखने को मिल सकता है कि कुछ वापस मार्केट रिबाउंड कर रहा है? क्या टेक्निकल सेटअप कह रहा है, क्या चार्ट पे सेटअप बना हुआ है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, और ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है इंपॉर्टेंटली, उसे भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कल का व्यू जानने के लिए। तो आइए सीधे चलते हैं चार्ट पे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड प्लान फॉर टुमारो। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे प्लॉट किया हुआ है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। और यहाँ पे निफ्टी पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने कल यहाँ पर हमें एक रिवर्सल पैटर्न जैसा दिया था, और इस रिवर्सल को इसने यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफर्मेशन भी करता हुआ दिखा है इस कैंडल पे, आप देख सकते हो। तो लेकिन ये जो कैंडल है, टाइप ऑफ द कैंडल, इसकी विक बड़ी है अप साइड में, डाउन साइड में। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जैसा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये कैंडल बेसिकली डोजी की तरह नहीं है, बट येस काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन है। मार्केट पॉजिटिव रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर देखने को मिला है। अप साइड जाने की कोशिश बहुत करी मार्केट ने, 2 बार 3 बार ट्राई किया, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। उसी तरीके से एक प्रेशर देखने को मिला मार्केट में, बट अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम शार्प अप साइड इसने लिया है, विच इज़ अ गुड साइन। बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड में हमें कोई भी तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है। बट एक अच्छी बात ये, कल क्या था, कल जो है दोनों तीनों पैरामीटर हमें दिख रहे थे। उसमें से सिर्फ एक ये हमें बता रहा था कि भाई ये एक रिवर्सल पैटर्न को शो कर रहा है। ये ऑलरेडी अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसको थोड़ा समय लगता है ट्रेंड को कंफर्मेशन करने में। तो यहाँ पर अभी भी जब तक ये जो बार्स हैं ये थोड़ा सा फेडेड नहीं हो जाते, तब तक ये स्ट्रांग कंफर्मेशन की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा 1 से 2 दिन और ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रहे और फिर वहाँ से गिरावट की संकेत हमें देखने को मिले। बट अभी जो सिनेरियो ये है कि यहाँ से जो पॉजिटिव ओपनिंग है, ये नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है इसका, जैसा कल भी डिस्कस किया था, 22,900 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट ये 23,000 के जो लेवल है, इसके आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है। तो देखो ये, अब आप बोलोगे कि भाई कल हमने बात की थी, परसों बात की थी कि मार्केट काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव है। क्योंकि हम क्यों बात कर रहे हैं ऐसा? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का जो सेटअप है, हम क्या डेली बेसिस पे व्यू निकाल रहे हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है, हम उस पर ही बात कर रहे हैं। अभी भी वो व्यू चेंज नहीं हुआ है कि ओवरऑल, लेकिन हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कल की पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल का ट्रेड कैसा हो। जैसे कि कल मैंने सेंसेक्स के बारे में बताया था आपको कि सेंसेक्स जो है शुरू में 1000-1200 पॉइंट की अपमूव दिखा सकता है, फिर वहाँ से कम 1000 पॉइंट की डाउनफॉल दिखाएगा, फिर वहाँ से अपमूव की पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती है। तो कल ऐसा वीडियो में डिस्कस किया, और कल हमने देखा भी आज के मार्केट में कि 1000 पॉइंट की अप रैली के बाद, और मैंने टेलीग्राम पर भी मैंशन किया ये चीज़ कि भाई यहाँ से ये एक मोमेंटम बना रहा है, यहाँ से फॉल की संभावना बन रही है, और वहाँ से ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट फॉल हुआ भी आज, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब हम एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम का व्यू बनाते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, तो वहाँ पर हमें जो उसी हिसाब से टाइम फ्रेम को देखना होता है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम 1 से 2 दिन का व्यू जो है बना रहे हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है कि 22,900 का जो लेवल है, ये इसको ट्राई कर सकता है टच करने का, क्योंकि ये इसका मीन का वैल्यू है। तो मीन के आसपास से रिवर्सल आ सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? थोड़ा सा आप जो है वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसको दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। जो है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ आएगी कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे रिवर्सल आया था, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से वापस यहाँ देखने को मिला। सेम चीज हमने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे भी एक रिवर्सल आया, लेकिन ये अपने मीन तक गया, मीन से रिवर्सल। यहाँ से भी आप देखो ऑलमोस्ट जो है, और भी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मीन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑलमोस्ट मीन के आसपास जाके यहाँ से रिवर्स किया इसने, यहाँ पे नीचे आया यहाँ से। हालांकि इसमें कोई रिवर्सल हमें साइन मिला नहीं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट दिस वाज अ परफेक्ट रिवर्सल सिग्नल, दिस वाज अ परफेक्ट रिवर्सल सिग्नल। यहाँ पे रिवर्स आया, मीन तक गया, यहाँ पे रिवर्सल आया, मीन तक गया। तो इसके मीन की बात करें तो ये 23,343, यानी 23,300 का जो वैल्यू है वो इसका मीन का वैल्यू है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से जिस हिसाब से रिवर्सल का पैटर्न है,
ट्रेंड यदि कंफर्म होता है तो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जब हम थोड़ा डेटा पे बात करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे तो हम बात कर ही रहे हैं। साथ में यहाँ पे हम यदि बैंक निफ्टी को भी बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्या करा है, बैंक निफ्टी का देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने फिर से अपने 200 डीएमए को क्रॉस किया है, प्लस जो मीन का जो वैल्यू है ये क्लोज किया, यानी फिर से ये जो है ऑफिशियली पॉजिटिव टेरिटरी में घुस गया है ना। डेली टाइम फ्रेम पे कितना वोलेटाइल है मार्केट, डेली आप देखो 300 400 500 पॉइंट की वोलेटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेंड कर रहा है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतनी वोलेटिलिटी के साथ इंडिया विक्स 20 से ऊपर है, इतनी वोलेटिलिटी से मार्केट चल रहा है, 300 400 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, बैंक निफ्टी में 700 800 पॉइंट 1000 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, सेंसेक्स में इसी तरीके से 1000 1500 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है। तो सवाल यहाँ पर आता है कि ये जो मूवमेंट है ये सस्टेन होने वाली है या नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या, हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि यदि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो भाई ये एक जो कैंडल है ये क्या है, एक पॉजिटिव साइन बता रहा है। एंड यदि इसको टेक्निकल टर्म में हम बात करें तो इस तरह का जो कैंडल होता है इसको हम स्प्रिंग टॉप टाइप कैंडल भी बोलते हैं। उसको आप देखोगे तो ये एकदम डाउनफॉल से जो ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन जैसा कैंडल भी ये बनता है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे इसके आसपास अपर साइड ब्रेकआउट के लिए या डाउन साइड ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट टाइम ले सकता है इस दौरान, तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से रहना है। मार्केट का जो सिनेरियो है मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि दिस कैन ट्राई टू टच 22,900, जिस हिसाब से ये बना अपने मीन के आसपास ये जाने की पूरी कोशिश करेगा। मल्टीपल टाइम हमने पास्ट में देखा है, जब भी टेक्निकल में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। और यहाँ पर ये देखो सेम चीज़, यहाँ पे सिंगल डे में इसने मीन के नीचे क्रॉस किया और फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये क्या इस तरह का कैंडल बनाया। ऑफिशियली कह सकते हैं कि ना डेली टाइम फ्रेम ये थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में गया है। लेकिन यहाँ पर एक और थोड़ा सा अलार्मिंग चीज़ ये है कि जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बैंक निफ्टी का ये नेगेटिव साइड में हल्का सा इसने रेड बार बनाया है। तो कल का डे देखना बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है इसके लिए बैंक निफ्टी का मामला। तो बैंक निफ्टी जो है कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, और ये जो मोमेंटम है 50 से ऊपर है, अगेन ये 50s की रेंज में है। तो यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैंडल पे भी हमने देखा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बैंक निफ्टी के एंड में, तो बैंक निफ्टी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। निफ्टी को ऊपर जाना, सेंसेक्स को ऊपर जाना, उसमें बैंक निफ्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द पॉजिटिव सिनेरियो। तो वो थोड़ा सा वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ये ऊपर जा सकता है, वापस से ये 52,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और यदि ये यहाँ तक टच करता है तो फिर से ये जो है 22,900 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। मैं ज़्यादा फोकस निफ्टी पर इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग मोस्टली जो है निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और निफ्टी के लिए हम जो है अपना ट्रेड प्लान करते हैं और सेंसेक्स को देखते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी में क्योंकि हमारी जो है वीकली एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पर हम जो है अपने ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेंसेक्स में भी हम देखें यदि बात करें तो सेंसेक्स भी एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे इसने शो किया है। यहाँ पर फिर से सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल यहाँ बना हुआ है। अभी ये 74,227 के आसपास ने क्लोजिंग दी है, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 75,700 का जो लेवल है वो इसका मेन वैल्यू है। इसको ये ट्राई कर सकता है, यहाँ पर ये कुछ टाइम ये बिता सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 दिन यहाँ पे इसी के आसपास रहे, या जिस हिसाब से मोमेंटम चल रही है 200-300 पॉइंट की मूवमेंट डेली देखने को मिल रही है, तो हमें हो सकता है कल भी जो है 200-400 पॉइंट का गैप अप देखने को मिले सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी में भी पॉसिबली न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, थोड़ा ग्लोबली यदि कुछ टेंशन नहीं आती, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी ग्लोबल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यदि ग्लोबली चीज़ें सेटल रहती हैं, थोड़ी सी न्यूट्रल रहती हैं, तो निफ्टी भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, और सेंसेक्स भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है ऑप्शन का डेटा भी देखते हैं और समझते हैं कि ट्रेडर ने क्या पोजीशन बनाकर गए हैं कल के लिए। तो आइए देखते हैं, ये है ऑप्शन चेन। निफ्टी का जो क्लोजिंग है 22,535 के आसपास क्लोजिंग है, 22,500 का हमारा ATM है। अब हमें क्या पॉइंट नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ पर है और मैक्सिमम पुट राइटिंग कहाँ पर है। उससे क्या पता लगेगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो सबसे पहले पुट साइड की यदि बात करें तो 22,500 में सबसे ज़्यादा जो है पुट राइटिंग हो रखी है, यहाँ पर हो रखी है, जिसमें कि 46 लाख का एडिशन है, जो ये दर्शाता है कि भैया 22,500 पे नए जो है शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, मतलब लोग थोड़ा सा बुलिश व्यू बनाकर चल रहे हैं 22,500 पे। उसके बाद जो मैक्सिमम हाईएस्ट है वो कहाँ पर है, 22,000 का लेवल है। तो 22,000 का लेवल यानी 22,000 का जो लेवल है वहाँ पर कितना है, 62 लाख का जो है यहाँ पे जो है ओवरऑल में वाई का डेटा है। और इंपॉर्टेंटली एक बात देखने को क्या मिल रही है कि भैया लॉन्ग में से लिक्विडेट होता हुआ दिख रहा है मार्केट।
तो यानी जिन्होंने पुट को बाय किया था वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दैट अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर स्क्रिप्ट। कॉल साइड की देखें, कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पर दिख रही है? वो दिख रही है 53 लाख की। यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 22,800 का। तो 22,800 पे क्या समझ में आता है कि 22,800 पे ये समझ में आ रहा है कि भैया हमारा जो सपोर्ट है वो एटीएम के नज़दीक है और जो रजिस्टेंस है वो एटीएम से 300 पॉइंट ऊपर है। जब ऐसा सिनेरियो आता है तो क्या होता है, मैंने बताया था चैप्टर 2 में, हाउ टू डिकोड ऑप्शन चेन के चैप्टर 2 में हमने ये बात डिस्कस की है कि जब इस तरह का सिनेरियो आता है जहां पे सपोर्ट नज़दीक है, रेजिस्टेंस दूर है, तो मतलब वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है मार्केट का, थोड़ा सा मार्केट जो है पॉजिटिव रह सकता है। 300 पॉइंट दूरी पर है तो थोड़ा सा जो है आपको 100-150 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है यदि सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। अब मैं ग्लोबल सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे दूसरा जो है इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट है वो 45 लाख का है। यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, जो है लॉन्ग बिल्डअप तो दिख रहे हैं नहीं, 22,500 पे हमें अगेन 46 का यहाँ पे देखो एडिशन पुट साइड में है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एडिशन नहीं है। ये अगेन है पॉजिटिव साइन कि भैया कॉल राइटिंग नहीं ऐड हुई है एटीएम पे, दूर में ऐड हुई है, यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अब और ज़्यादा क्या चाहिए आपको? और इन सारी चीज़ों में देखो आप कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इन सब सिनेरियो में। कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप और नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू बन रहा है मार्केट के अंदर। स्ट्रॉन्ग मतलब हम कल की बात कर रहे हैं, ये जो डेटा बन रहा है ये इस वीक का बन रहा है, वीकली एक्सपायरी है ना, तो इस वीक में यानी 1 से 2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। शार्प डिक्लाइन था, 1100 पॉइंट परसों गिरा मार्केट, जो है कल गिरा मार्केट, और मंडे को बहुत तबाही मची है मार्केट में, तो वहाँ से एकदम शार्प रैली आई है। डिलीवरी वॉल्यूम का जो डेटा है, जो डिलीवरी का जो डेटा है वो बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी डिलीवरी आई है अलग अलग स्टॉक्स में, तो वो सब इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों ने भर भर के बाइंग करी है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये एक चीज़ देखो, मार्केट का सिनेरियो समझो आप। ओवरऑल सेंटीमेंट चलो पॉजिटिव है ही है, जब ऐसा सिनेरियो होता है तो थोड़ा सा मार्केट में जो इंडिसाइसिव मोड है ना वो इसीलिए है कि सब कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मतलब बट ऑब्वियस सा डेटा सा बन रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है ना। ठीक है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव मार्केट रहेगा। और यहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि जो 100 से 150 पॉइंट की एक अप मूव भी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन कोई भी अप मूव कितना सस्टेन करेगा वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो 22,100 पे, 22,200 पे, 22,300 पे, 22,400 पे माइल्ड सपोर्ट, माइल्ड सपोर्ट, माइल्ड सपोर्ट, माइल्ड सपोर्ट, और ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं उन सब पे टग ऑफ वॉर। यानी आप देख रहे हो कहीं भी स्ट्रांग सपोर्ट नहीं दिख रहा है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, यानी सपोर्ट भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, और फाइट तो दिख रही है 22,500 के आसपास की मार्केट जहाँ पर है वहाँ पर फाइट दिख रही है। टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन है, रस्सा खींची वाला काम हो रहा है, इधर भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर भी आज भी देखा 700 तक गया मार्केट, फिर वापस 150 पॉइंट नीचे गया, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। समरी, वन लाइनर समरी में यही बोलूँगा कि भैया मार्केट जो है अभी 1 से 2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, जहां पर अभी है उसके आसपास की क्लोजिंग दे सकता है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आपका जो भी एनालिसिस है मेरे साथ जरूर शेयर करें, आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट 1-2 दिन थोड़ा सा बुलिश रहने वाला है या कल हम गिरावट देखने वाले हैं बड़ी, या आपको जो भी लग रहा है प्लीज़ मेरे साथ कमेंट के साथ शेयर करें। आप लोग कमेंट आते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपका क्या एनालिसिस है, तो मुझे भी लगता है कि साथ साथ हम लोग लर्न कर रहे हैं एंड ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं। जो भी आप लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग, डेफिनेटली आपको, यदि आप देख रहे होगे टेलीग्राम पे जो भी मैं मैसेजेस भेज रहा हूँ, तो होपफुली आपको उनसे हेल्प हो रही होगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे।